आदाब, मैं हूं निखत अली। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री? ये मैंने नहीं कहा, ये वो राजनेता कह रही हैं जो लगातार इन दिनों देश के दो बड़े नेताओं के साथ लड़ रही हैं। जी, यहाँ बात ममता बनर्जी की हो रही है। एक बार आप उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरा मामला बताते हैं। What will be the future of this country, Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister? What you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. तो सुना आपने ममता बनर्जी को किस तरह बेबाकी से वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने मन की बात रख रही थी। बहरहाल ऐसा ममता बनर्जी क्यों कह रही है वो समझिए। पिछले दिनों हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर थे। बंगाल में यास तूफान आया था जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक कर रहे थे और ममता बनर्जी ने इस बैठक में शिरकत नहीं की, जिसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो ट्वीट करने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी के पद की गरिमा या प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान ममता बनर्जी ने नहीं किया। हालांकि ममता बनर्जी ने मीटिंग में शिरकत इसलिए नहीं की थी क्योंकि मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था और ममता बनर्जी ने बाद में आकर ये बात कही कि मुझे बताया गया था कि सिर्फ पीएम और सीएम की मीटिंग है, तो दूसरे नेता वहां पर क्या कर रहे थे। उड़ीसा और गुजरात में भी मीटिंग हुई थी, वहां पर किसी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया था, तो बंगाल में ऐसा क्यों किया गया? मुझे बदनाम करने की कोशिश बंद कीजिए। बस इसी के बाद जो है केंद्र सरकार ने एक कदम उठाया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुला लिया। ये तस्वीर आपको इस वक्त जो नजर आ रही है वो अल्पन बंदोपाध्याय है। इनको केंद्र सरकार ने दिल्ली में तलब कर लिया। हालांकि इनकी रिटायरमेंट हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और इनको दिल्ली बुलाया गया। टीएमसी का आरोप है ऐसा इसलिए किया गया ताकि परेशान किया जा सके। तो फिर आखिर में ये हुआ कि ममता बनर्जी ने ऐसी चाल चली या फिर बंगाल चुनाव की भाषा का इस्तेमाल करे कि ऐसा खेला किया कि जिसके बाद सब देखते ही रह गए। हुआ यूं कि अल्पन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया और ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। ममता बनर्जी की इस चाल ने सबको हैरान करके रख दिया। बहरहाल इसके बाद एक खबर आई जिसके बाद ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार खामोशी से बैठने वालों में से भी नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि वो अल्पन बंदोपाध्याय पर चार्जशीट जो है वो दाखिल करेगी। आप इस खबर को पढ़ रहे होंगे। ममता बनर्जी को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले हिंसा की खबरें दिखाई गई, हिंसा में कई फर्जी खबरें जो है वो प्लान की गई। फिर उसके बाद ममता बनर्जी के 4 बड़े नेता जो है उनको गिरफ्तार करवा लिया गया। हालांकि कुछ ही वक्त के बाद चारों को जमानत मिल गई, लेकिन इन सब में एक बात जरूर साबित होती है कि ममता बनर्जी अपने नेताओं के लिए, अपने अफसरों के लिए खड़ा होना जानती है। जब चारों नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी तब भी वो सीबीआई के दफ्तर तक पहुंच गई थी ये कहते हुए कि मुझे भी गिरफ्तार करिए। तो सोशल मीडिया पर भी ये बातें हो रही है कि ममता बनर्जी ही एक अकेली राजनेता है जो प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दे सकती हैं। और पिछले कई दिनों से हम जो लड़ाई देख रहे हैं उसके बाद ये बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी बेहद बेबाकी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी बात जो है वो रखती हैं। एक और वीडियो ममता बनर्जी का देख लीजिए जिसमें वो कह रही हैं कि वो लड़ेंगी लेकिन डरेंगी नहीं। कल वेंडेटर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराना चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक इकट्ठा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर आप भी अपनी राय दीजिए और बताइएगा कि ममता बनर्जी के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं। और आपसे गुजारिश है
कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।